आज दुनिया में यहूदी इतने ऊपर क्यों है? क्या बात है? ये 1.5-2 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। ऐसी क्या इनके अंदर खासियत है? डरपोक ये है, बुज़दिल ये है, फसादी ये है, फिर भी ये दुनिया के अंदर कामयाब है। क्यों है? उसकी वजह क्या है? आइए आपको बताता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान आपका इस्तकबाल करता हूँ सच्ची खबरें 1 में। बने रहिएगा बात समझने के लिए, जब भी आपको बात समझ में आएगी। मेरी ये बात खास करके आज मुसलमानों के लिए इसलिए क्योंकि मुसलमान आज सारी दुनिया में मार खा रहे हैं। उसकी वजह है एक माकूल वजह जो मुसलमानों को समझनी होगी। अगर वीडियो को भगा दोगे तो समझ में नहीं आएगी, इसको पूरे देखना। चंद यहूदी कहीं खड़े थे, एक मुसलमान वहाँ गया। मुसलमान ने उनसे पूछा तुम्हारी तादाद कितनी है? उन्होंने कहा इतनी कि तुम उंगलियों पर गिनो और हम खत्म हो जाएंगे। मुसलमान ने पूछा कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? तुम ऐसा क्या करते हो कि दुनिया में आज सरबुलंद हो, सबसे ऊपर हो? यहूदियों ने कहा 3 वजह, 3 खास वजह। मुसलमान ने कहा बताओ। तो यहूदी ने कहा कि पहली वजह, हम दुनिया की सबसे अच्छी तालीम हासिल करते हैं। एजुकेशन जो आज हर कोई हासिल कर रहा है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी अपनी अकल के हिसाब से। यहूदी ने कहा हम सबसे अच्छा इल्म हासिल करते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और बाकी सारी चीज़ों में, ताकि हर जगह हम गालिब रहे। दूसरा हम नौकरी पसंद नहीं करते, हम अपने बच्चों को कारोबार की ट्रेनिंग देते हैं, उनको कारोबारी बनाते हैं। अच्छा, तिजारत सिखाते हैं। और तीसरा हम यूनाइट रहते हैं, मिलकर रहते हैं। हम में से जब कोई यहूदी गिरने लगता है तो हम सारे यहूदी मिलकर उसको संभाल लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ तुमने कहाँ से सीखी? मुसलमान ने बड़े ही भोलेपन से सवाल पूछा। यहूदी ने कहा तुम्हारे नबी से, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मुसलमान हैरान हुआ, होना भी चाहिए कि नबी तो हमारे, रसूल तो हमारे, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी तालीमात पर यहूदी अमल करते हैं। और ये मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कोई चुटकुला नहीं छोड़ रहा हूँ, ये हकीकत बात बता रहा हूँ। शर्म की बात है हम मुसलमानों के लिए कि हमारे नबी की तालीमात पर अमल करके, हमारे नबी की तालीमात पर चलकर 1.5-2 करोड़ यहूदी आज पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, और हम 200 करोड़ से भी ज़्यादा होकर दुनिया के अंदर सबसे नीचे। उसकी वजह क्या है मालूम है? हमने तालीम इसलिए नहीं हासिल की कि हम दुनिया की गुत्थियाँ सुलझा सके, हम कुछ ऐसी चीज़ें हासिल कर सके जो हमारे अलावा किसी के पास ना हो। हमने तालीम इसलिए हासिल करी, अगर हम मौलवी बने तो सुन्नी 24 करने के लिए, अगर हम टीचर बने तो इल्मी बुखराती बगाड़ने के लिए, शेखी बगाड़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर, या बड़े किसी यूनिवर्सिटी या बड़े किसी कॉलेज में अच्छी नौकरी पर बैठने के लिए। हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया इसलिए कि तुम पढ़ो ताकि तुमको अच्छी नौकरी मिल सके। हमने उनको तिजारत से दूर कर दिया, जबकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है तिजारत करो। हमने अपनी औलादों को तिजारत नहीं सिखाई, गुलामी सिखाई कि तुम गुलामी करो। तुम डॉक्टरी सीखो इसलिए नहीं कि तुम कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट बनकर जो है ना लोगों की खिदमत कर सको, बल्कि इसलिए कि तुम बड़े हॉस्पिटल में जॉब पर लगो और वहाँ जाकर जो है ना काटो लोगों को। तुम साइंटिस्ट मत बनो, तुम ऐसा कोई फील्ड को मत इख्तियार करो खुद के अपने दम पर जो तुमको सेठ बना सके, जो तुमको अमीर बना सके, अकली तौर पर भी और माली तौर पर भी। तुम नौकर रहो।
हाँ, और हमारी कौम में जो सबसे गंदी आदत है ना, वो है खेगड़ापन। अगर कोई बढ़ रहा है तो सारे मिलके उसको घसीट लेंगे। मछली वाले की कभी तुमने टोकरी देखी होगी ना, अगर मछली वाला उसको जिसमें खेगड़े होते ना उसको बांधता नहीं, उसको ढकता नहीं है, उसको मालूम है बाहर निकल ही नहीं सकते साले, ये एक दूसरे को खींचने में लगे रहेंगे। मछली अगर छोटी भी है ना तो उसके ऊपर जाल बांधता है, कपड़ा बांधता है, वो जानता है मछली खुद ही मार के बाहर निकलेगी। तुमसे बेहतर जानवर है जिनको इतनी तो समझ है कि जिया किस तरह जाता है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो जरा। ये पैगाम मेरा मुसलमानों के लिए खास तौर पे है, तो हर किसी के लिए। जो सुनेगा उसको सच बात अच्छी लगेगी और वो सच बात को सुनकर सच्चाई पर अमल करेगा। लेकिन ये खास तौर पे मुसलमानों के लिए, खास तौर पे सुन्नियों के लिए, वो अपने आप को आशिक रसूल बोलते हैं। खास करके 24 के लिए वो अपने आप को आशिक रसूल बोलते हैं। खास करके शियाओं के लिए वो अपने आप को आशिक अहले बैत बोलते हैं। क्या हो तुम लोग यार, क्यों धोखे की जिंदगी में जी रहे हो? अपने नबी की तालीमात को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? तुमको समझ में आ रहा है? मैं हर रोज कहीं ना कहीं से ढूंढ कर कोई ना कोई जज्बात निकालता हूँ अपने अंदर से बाहर कि मैं तुम तक पहुंचा सकूं और तुम गैरत में आओ, लेकिन तुम सुनने तैयार नहीं हो। क्या पसंद आता है तुमको? मैं इधर पे सर पे साफा बांधकर बैठ जाऊं और 24 की बुराई करूं, या मैं इधर पे जालीदार टोपी पहन के बरेलवियों की बुराई करूं, या मैं ऐसा कुछ दूसरा पहनकर शियाओं की बुराई करूं, या मैं और कुछ दूसरा पहनकर हिंदुओं की बुराई करूं, तो तुमको अच्छा लगेगा? तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर है। ये तुम्हारे अंदर ही कमी है, तुम्हारे अंदर ही गंदगी है। तुम लोगों की कमी, तुम लोगों की गंदगी की वजह से आज दुनिया में तुम्हारा हाल वो हो गया है कि जो कुत्ते का भी नहीं है। हाँ, कुत्ते से ही बदतर हाल हो गया है तुम्हारा। उसकी खास वजह ये कि तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते, तुम तुम्हारे नबी की जिंदगी पर चलना नहीं चाहते, तुम कुरान को, तुम अहादीस को पशे-पुश्त फेंक देना चाहते हो और उसके बाद नारे तकबीर के नारे लगाना चाहते हो। कुछ नहीं होने वाला, मेरी ये बात को याद रखना, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे खोखले नारों की और ऐसे छोटे मुसलमानों की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को यूट्यूब पर सुनते हो जो तुम्हारे कानों का जिना करवाते तुम्हारे साथ लज्जत हासिल करने के लिए। फला मौलाना, फला इन्फ्लुएंसर, फला ढिमकाना इन्फ्लुएंसर, वो अपने पैसे कमाने के लिए बैठे हुए। मेरे 2 चैनल पहले यूट्यूब बंद कर दिया, 6 महीना मेहनत किया था मैंने उसके पीछे। मेरे को ज़रा भी अफसोस नहीं है। हाँ, बताता हूँ बार बार, इसलिए नहीं बताता कि मेरी जान जली हुई है, बल्कि इसलिए बताता हूँ कि वहाँ भी मैंने तुमको सच्चाई बताया, लेकिन तुम्हारे कोई समझ में नहीं आया। 2-4 बेवकूफ़ों ने मेरे को कमेंट किए थे, मैंने उनको भी रिप्लाई किया। जब मैंने उनको समझाया कि घर की औरतों कैसे होना चाहिए, तो वो मुझको बता रहे थे कि ये तो यहूदियों की सोच है। अबे गधे की औलादो, ये यहूदियों की सोच नहीं है, ये इस्लाम है। औरत का मकाम इस्लाम में कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा है। कोहिनूर हीरे को सिक्योरिटी में रख रहे, औरत को तुम रास्ते पर छोड़ रहे हो। जलील गिरे हुए लोग हो तुम लोग, और तुमको बातें भी अच्छी नहीं लगती, चुभती है बातें। सच्ची बातें ऐसी होती है। थोड़ी सी भी अकल होगी ना, अगर थोड़ी सी भी, लौट आओ अपने अल्लाह की तरफ, अपने रसूल की तरफ, अपने दीन की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ। तुमको कौन कहता है कि दुनियादारी में तुम बुराई पैदा करो, फसाद फैलाओ? नहीं 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 नहीं, शरीयत मोहम्मदी में जायज़ नहीं है। शरीयत मोहम्मदी में तो इस बात को भी गलीज समझा गया कि तुम्हारा पड़ोसी ख्वाह काफिर ही क्यों ना और वो भूखा रहा तो तुम पर तो आज़ाब ही। फिर ऐसी शरीयत के मानने वाले होकर तुम कौन सी बेवकूफ़ी में पड़े हो? कौन से मॉडर्न वर्ल्ड को जो है ना तुम गिनते हो, जहाँ पर बहन बेटियों को नंगा किया जाता है? इसको तुम मॉडर्न वर्ल्ड समझते हो? अब भी वक्त है,
मेरी बात अच्छी लगी हो तब भी और नहीं लगी हो तब भी मेरी बातों को फैलाओ, लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को हो सके तो, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।